क्या आपके कस्टमर का सप्लायर फिक्स्ड है, आपको कोई चांस नहीं है वो अकाउंट में घुसने का, तो क्या करना चाहिए? ये 11th टाइप ऑफ कस्टमर है जो संतुष्ट है करंट सप्लायर से, उसके प्राइस से, उसके सर्विस से, सालों साल से वो सप्लायर इसको सप्लाई कर रहा है। अभी ऐसे कस्टमर को कैसे हैंडल करने का? सबसे पहला, कभी भी वो सप्लायर का क्रेडिटेबिलिटी के ऊपर कोई आँच नहीं आने देने का। तुम नहीं बोलने का वो सप्लायर तो कल 6 साल पुरानी कंपनी है, उसके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और आपको पता है इसने ना 3 कॉन्ट्रैक्ट उधर ऐसे किए थे और इसमें गफला कर दिया। मार्केट में नाम अच्छा नहीं है, सर्विस अच्छी देता नहीं है। आप मेरे से लीजिए, डोंट अटैक द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द करंट सप्लायर। आई एम हैप्पी दैट यू हैव ए वेरी गुड सप्लायर। बहुत कम सप्लायर को ऐसा नसीब होता है कि जिनको आप जैसे कस्टमर मिले। ही इज़ रियली वेरी लकी टू हैव यू। बट इफ़ आई कैन आस्क यू सम क्वेश्चन, इज दैट ओके? तो वो बोलेगा हाँ। तो उसे ये 4 क्वेश्चन पूछने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपको उससे बेहतर प्राइस दे सकूँ, सर्विस दूँ और फीचर जो आप चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ, तो आपको कुछ हर्ज है मेरे पास से लेने के लिए? तो उसका आंसर होगा यस। उनको सेकंड क्वेश्चन पूछिए, आर यू इन ऑब्लिगेशन दैट इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू शुड बाय फ्रॉम द करंट सप्लायर? कोई ज़बरदस्ती है क्या? वो बोलेगा नहीं। आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन बेटर क्वालिटी एंड बेटर सर्विस? वो बोलेगा यस। और चौथी चीज़ उसको ये पूछिए कि अगर समझो मैं आपको टॉप प्रायोरिटी कस्टमर में रखता हूँ, प्राइस अच्छा देता हूँ, सर्विस अच्छा देता हूँ, जिससे आपका बॉटम लाइन पैसे आप बचाओगे। ऐसा कहा जाता है कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। विल यू बी इंटरेस्टेड? वो बोलेगा यस। तो उसे ये बोलिए कि ये समझ में आया कि आपको बॉटम लाइन में इंटरेस्ट है और क्वालिटी एंड प्राइस में इंटरेस्टेड, इज इट? बोलेगा यस। चलो मैं अगर आपको एक प्रपोजिशन दूँ कि जिसमें आपका और फ़ायदा होता है, तो विल यू बी इंटरेस्टेड? वो बोलेगा यस। आप करंट सप्लायर से खरीदी करते रहिए, मुझे छोटा सा ऑर्डर दीजिए, छोटा सा। ये छोटा सा ऑर्डर देने से आपका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप मेरे से वो स्टैंडी लेते हो और उसको एक प्रोमिनेंट जगह पे रखते हो जहाँ पे करंट सप्लायर उसे देख पाए, तो थोड़ा इनसिक्योर फील करने लगेगा, आपको बेहतर प्राइस देना शुरू करेगा, आपको बेहतर सर्विस देना शुरू करेगा, आपको बेहतर क्वालिटी देना शुरू करेगा। इसमें फ़ायदा क्या होगा? आपको बेहतर चीज़ मिलेगी। और दूसरा फ़ायदा ये होगा आपका कि आप मेरे पास से छोटा सा ऑर्डर देके कुछ चीज़ लेते हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि मेरा प्राइस, मेरा क्वालिटी, मेरा सर्विस कैसा है। अगर दोनों का कंपैरिजन करोगे, आपका इंटरेस्ट बॉटम लाइन में है, राइट? तो आप दोनों का कंपैरिजन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको किसके पास से खरीदना है। अगर उसके बाद में भी आपको फील होता है कि ये बेहतर है, प्लीज़ कंटिन्यू विथ हिम। मुझे तो अफसोस तो नहीं रहेगा ना कि मैं आप जैसे कस्टमर को एक सही प्रपोजिशन नहीं दे पाया, ज़िंदगी भर अफसोस नहीं रहेगा। क्या कहते हैं, लेट अस स्टार्ट ए बिजनेस रिलेशनशिप। तो ये जो स्टैंडी है, कभी पहला स्टैंडी आपको डिलीवर करूँ, मंडे को करूँ कि ट्यूसडे को करूँ, ये क्लोजिंग उस समय पे करना ज़रूरी है, बिकॉज आपने उसका थिंकिंग पैटर्न चेंज करके आपका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर कर दिया है। ये है 11 टाइप ऑफ कस्टमर। सो ऐसे ही सेल्स नुस्खे सीखने के लिए जुड़े रहिए मेरे जॉय वायरस यूट्यूब चैनल से। थैंक यू वेरी मच।